यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। रुक जाओ, क्या मजाक है। अगर मेरा शारीरिक शरीर डार्क बिस्ट के राजा स्तर के बराबर नहीं होता तो मैं शायद अब तक राख का ढेर बन गया होता। आरव ने न केवल खुद को धीमा किया बल्कि वह और भी तेजी से उस युवक के सामने पहुंचा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार निकाली और वार किया। जब आरव को पल भर में अपने सामने आया देखकर युवक हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वह इस क्षण बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकता था और केवल असहाय होकर खड़ा रह सकता था, जबकि एक भयानक आभा उसके सीने की ओर वार कर रही थी। खनन। जब संयुक्त ज्योति तलवार युवक के सीने से बस कुछ ही इंच दूर थी तो युवक के अंदर से एक पीले रंग की शक्ति निकली और उसने आरव की तलवार को दूर धकेल दिया। आरव ने अपनी तलवार वापस खींची और पीछे हट गया और फिर उसने युवक को ढके हुए पीली ऊर्जा की बाधा को देखते हुए अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस व्यक्ति के पास वास्तव में ऐसा रक्षात्मक खजाना होगा जो उसकी तलवार को दूर धकेल सकता है। यह कम से कम धरती स्तर या उससे ऊपर का है। चूंकि वह धरती स्तर का खजाना रखने में सक्षम है तो मैं मानता हूं कि उसकी पहचान निश्चित रूप से साधारण नहीं है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मैं तब तक हमला नहीं करता जब तक मुझ पर हमला न हो। चूंकि वह मुझे मारना चाहता है तो मैं स्वाभाविक रूप से उसे आंख के बदले आंख दूंगा। दुनिया में बहुत से लोग थे जो इस तरह परेशानी की तलाश करते थे और समझदारी से पेश आने से इनकार करते थे। इसलिए मुट्ठी हर चीज से निपटने का सबसे अच्छा तरीका था। ठीक उसी समय जब आरव फिर से हमला करने के लिए तैयार था, वह महिला युवक के सामने आ गई और उसके हाथ में तकनीक तंत्र का एक ढेर था जो तेज चमक से झिलमिला रहा था। महिला ने आरव की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, कितने निर्दयी हो तुम। हमने केवल यह पूछा कि क्या तुम सुधाकर शान के शिष्य हो, फिर भी तुम वास्तव में उसे मारना चाहते थे। जब उसने महिला को अपने हाथ में तकनीक तंत्र का एक ढेर लिए अपने सामने खड़े देखा तो युवक तुरंत आत्मविश्वास से भर गया। उसने आरव की ओर देखा और गुस्से से कहा, तुम वास्तव में मुझे मारना चाहते थे। कितने साहसी हो तुम। मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारा गुरु कोई भी हो, तुम मर चुके हो। तुम मर चुके हो, बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार भी मर चुका है। मैं तुमसे खून के रिश्ते से जुड़े हर किसी को मार डालूंगा। युवक हैरान और क्रोधित दोनों था जब उसे याद आया कि वह लगभग इस व्यक्ति द्वारा तलवार से मार डाला गया था जो उसके सामने खड़ा था। वह हैरान था क्योंकि इस व्यक्ति की ताकत वास्तव में बहुत जबरदस्त थी और तकनीक तंत्र का जो ढेर उसने फेंका था वह वास्तव में इस व्यक्ति को मारने में असमर्थ था। वह क्रोधित था क्योंकि इस व्यक्ति ने वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत की थी। आखिरकार महाचिन साम्राज्य के राजकुमारों और आदित्य विद्यालय के प्रतिभाशाली लोगों को भी उसे कुछ मान देना पड़ता था। उसे इस तरह कब व्यवहार किया गया था? जब उसने यहाँ तक सोचा तो उसके हाथ में तकनीक तंत्र का एक और ढेर दिखाई दिया। हालांकि जब उसने उन्हें आरव पर फेंकने का इरादा किया तो उसे उसके बगल में खड़ी महिला ने रोक दिया। जब उसने महिला को सुना और उनके हाथों में तकनीक तंत्र के गुच्छों को देखा तो आरव खुद को हंसने से नहीं रोक सका। उसने उसकी ओर देखा और कहा, पहले मैंने सोचा था कि तुम एक समझदार व्यक्ति हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम बस अपने बगल वाले व्यक्ति की तरह हो। हालांकि यह काफी व्यर्थ है, फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, पहले हमला किसने किया था? पहले दूसरे को मारना कौन चाहता था? इसके अलावा जब वह अभी मुझे मारना चाहता था तो तुमने उसे रुकने के लिए क्यों नहीं कहा? फिर भी जब मैं उसे मारना चाहता था तो तुमने मुझे रुकने के लिए कहा। इसके अलावा तुमने तो ऐसे बात की जैसे यह मेरी गलती थी।
तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम आदित्य विद्यालय के मास्टर हो या महाचिन साम्राज्य के सम्राट? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, आरव ने और समय बर्बाद नहीं किया। उसने एक उच्च श्रेणी का स्ट्राइडर तंत्र और शक्ति तंत्र निकाला और फिर उसने उन्हें खुद पर थपथपा लिया। उसके बाद उसकी आकृति चमकी और तुरंत युवक के सामने आ गई, इससे पहले कि उसने अपनी तलवार निकाली और वार किया। इस बार आरव ने बिल्कुल भी हाथ नहीं खींचा था। उसकी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा, शक्ति तंत्र और उसकी अपनी शारीरिक शक्ति से बढ़ावा मिलने के कारण जिस गति से आरव ने अपनी तलवार निकाली वह पहले से कम 2 गुना तेज थी और उसकी ताकत में भी इसी तरह की वृद्धि हुई थी। इसलिए संयुक्त ज्योति तलवार के अपनी म्यान छोड़ने के क्षण जोरदार हवा के विस्फोट की आवाज गूंज उठी। आरव की गति वास्तव में बहुत तेज थी। यह इतनी तेज थी कि युवक और महिला उसके सामने आने से पहले समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं थे। बैंग! संयुक्त ज्योति तलवार युवक के सिर की ओर नीचे आई और पीली ऊर्जा की बाधा एक बार फिर से दिखाई दी और आरव की तलवार से टकराई। आरव का हाथ कांप गया जबकि संयुक्त ज्योति तलवार लगभग उसकी पकड़ से गिर गई। अगले ही पल उसकी आंखों में एक क्रूर अभिव्यक्ति की झलक दिखाई दी जब उसने चिल्लाया, तोड़ो! जैसे ही वह चिल्लाया, उसका दाहिना हाथ अचानक नीचे की ओर टकराया। बैंग! कांच के जैसी टूटने की आवाज चारों ओर गूंज उठी। जब युवक ने पीली ऊर्जा की बाधा को टूटते हुए महसूस किया तो वह भयभीत हो गया और उसने सहज रूप से किनारे की ओर चकमा दिया। हालांकि यह अभी भी थोड़ा देर हो चुकी थी और आरव की संयुक्त ज्योति तलवार ने उसकी दाहिनी बाह को छेदा। युवक की आंखें चौड़ी हो गईं जबकि उसके मुंह से एक तीखी चीख गूंज उठी। इस तीखी चीख के साथ एक बाह हवा में उड़ गई जबकि उससे खून छिड़काव हुआ। ठीक उसी समय जब आरव उसे खत्म करने का इरादा कर रहा था, महिला अपने सदमे से उभर चुकी थी और फिर उसने 3 और तकनीक तंत्र आरव पर फेंक दिए। आरव रुक गया और फिर अपनी कलाई के एक झटके से संयुक्त ज्योति तलवार तेजी से उनकी ओर घूम गई, इससे पहले कि उसके सिरे से सुनहरी तलवार ऊर्जा के 3 तार विस्फोटक रूप से निकले। पहले उसे युवक के तकनीक तंत्र ने मारा था क्योंकि वह बहुत लापरवाह था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि युवक के पास इतने सारे तकनीक तंत्र होंगे। अब वह लंबे समय से महिला के खिलाफ सतर्क था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके हमलों से निपटने के लिए तैयार था। बैंग! 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 तलवार ऊर्जा तंत्रों द्वारा बनाई गई तकनीकों से टकराई और फिर वे हवा में बिखर गईं। महिला की पलकें झपक गईं। इस व्यक्ति की ताकत बहुत जबरदस्त है। ठीक उसी समय जब वह कुछ कहने वाली थी, आरव चल चुका था। आरव ने अपने हाथ में संयुक्त ज्योति तलवार पकड़ी हुई थी क्योंकि उसने इसे महिला की ओर घुमाया और फिर सुनहरी तलवार ऊर्जा का एक तार विस्फोटक रूप से उस पर फूट पड़ा। उसी समय आरव की आकृति तलवार ऊर्जा के पीछे चमकी और तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़ी। महिला की पहचान निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? क्या उसे केवल मारा जा सकता था लेकिन वह पलटवार नहीं कर सकता था? वह आरव इन सब पर कोई ध्यान नहीं देगा। चूंकि कोई उसे मारना चाहता था तो वह उस व्यक्ति को मार देगा। यह बस इतना सरल था। यह महिला भी बहुत सुंदर थी, लेकिन क्या इसका उससे कोई संबंध था? वह सुंदरियों की कदर करेगा, लेकिन जब सुंदरी उसकी दुश्मन होगी तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। चाहे वह बच्चा हो या महिला, वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दुश्मनों को मार देगा। महिला की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने देखा कि आरव वास्तव में उसे मारने का इरादा कर रहा था। उसकी उंगली के एक झटके से 3 और तकनीक तंत्र आरव की ओर उड़े। तकनीक तंत्र हवा के बीच में विस्फोट हो गए
और फिर एक बिजली का बोल्ट जो एक बाह जितना मोटा था, एक अग्निवृत्त जिसकी आग की एक पूंछ थी जो 1 मीटर से अधिक दूर तक फैली हुई थी, और हवा में सीटी बजाने वाली हवा की एक ब्लेड विस्फोटक रूप से आरव की ओर नीचे आई। इस बार यह आरव की अभिव्यक्ति थी जो बदल गई, क्योंकि इन 3 तकनीक तंत्रों में से एक वास्तव में एक निम्न श्रेणी का उच्च रैंक तकनीक तंत्र था। इसलिए यह एक धरती स्तर की तकनीक के बराबर था। आरव ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वह चलना बंद कर दिया, जबकि उसके शरीर के अंदर की गूढ़ ऊर्जा तेजी से संयुक्त ज्योति तलवार में ढल गई, और फिर उसने तेजी से उन 3 तकनीक तंत्रों पर वार किया। बैंग! तकनीक तंत्र तलवार ऊर्जा के 3 तारों से टकराए जिन्हें आरव ने चलाया था। हवा की एक लहर चारों ओर फैल गई, फिर भी बिजली का बोल्ट जो एक बाह जितना मोटा था, उसने बिल्कुल भी गति नहीं खोई थी और अभी भी हवा की लहर के बीच से उसकी ओर नीचे आ रहा था। इस बार आरव ने वास्तव में अनुभव किया कि आत्मतंत्री कितने जबरदस्त थे। उसके सामने युवक और महिला दोनों केवल पहला दिव्य स्तर पर थे, और उनकी ताकत बिल्कुल भी जबरदस्त नहीं थी। हालांकि युवक ने लगभग उसे यहां हरा दिया था, जबकि महिला और भी अधिक भयानक थी, क्योंकि उसके पास अपनी कुछ तुरूप के पत्तों को उजागर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा वह इस तकनीक तंत्र का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ होगा जो एक धरती स्तर के युद्ध तकनीक के बराबर था। ठीक उसी समय जब आरव अपनी तलवार इंटेंट का उपयोग करने वाला था, उसके चारों ओर अचानक बैंगनी प्रकाश का एक तार दिखाई दिया, और आरव इसे देखकर तुरंत खुश हो गया। मैं वास्तव में छोटे साथी को भूल गया। अपने चारों ओर मौजूद इस बैंगनी प्रकाश की बाधा के साथ आरव ने अपनी तलवार इंटेंट का उपयोग करने का विचार छोड़ दिया और बिजली को नीचे आने दिया। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ जिसने स्वर्ग को हिला दिया। जमीन कांप गई जबकि धूल हवा में उड़ गई। इस क्षण पूरा तंत्र संघ चौंक गया। यह सिर्फ तंत्र संघ ही नहीं था, यहाँ तक कि आसपास के कुछ विशेषज्ञ भी हैरान थे। किसने हिम्मत की कि वह वास्तव में तंत्र संघ में मुसीबत खड़ी करे? पल भर में असंख्य विशेषज्ञ संघ की ओर दौड़े। धूल और मिट्टी बिखर गई और आरव उनके बीच से धीरे धीरे बाहर निकल आया। महिला की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखें सदमे और अविश्वास से भरी हुई थीं। आरव ने अपना समय बर्बाद नहीं किया। उसकी आकृति चमकी इससे पहले कि वह तुरंत महिला के सामने पहुंच गया, और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और वार किया। रुक जाओ! ठीक इसी क्षण संघ भवन के अंदर से एक गहरी आवाज गूंज उठी। आरव की पलकें झपक गईं क्योंकि ये शब्द बोलने वाला व्यक्ति कम से कम आत्मिक स्तर पर था। जब उसने सोचा कि महिला ने वास्तव में उस पर एक उच्च रैंक तकनीक तंत्र फेंका था, तो आरव ने हिचकिचाना बंद कर दिया और अपनी क्रियाओं को तेज कर दिया। तो क्या हुआ अगर वह व्यक्ति एक आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ था? महिला के पास समर्थन था, लेकिन क्या उसके पास नहीं था? गुरु किस लिए थे? वे महत्वपूर्ण क्षण में अपने शिष्यों के लिए खड़े होने के लिए थे। कितनी हिम्मत! इस बार आवाज भवन के अंदर से नहीं आई और इसके बजाय आरव के पीछे से आई। आरव ने अंततः उस आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए महिला पर अपना हमला जारी रखा। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कुछ पल में आरव की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपने सामने खड़ी महिला पर हमला जारी रखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने महसूस किया कि पीछे से ऊर्जा से बना एक हमला उसकी ओर आ रहा है। उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और संयुक्त ज्योति तलवार उसके हाथ से निकल गई। महिला ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हालांकि संयुक्त ज्योति तलवार जो बिजली की चमक की तरह तेजी से आ रही थी, उसने उसका सिर नहीं काटा था और वह बस उसकी गर्दन के ठीक सामने टिकी रही।
दूसरी ओर आरव मुड़ा और फिर उसने तेजी से अपनी दाहिनी हथेली को मुट्ठी में भींच लिया और सामने की ओर दे मारा। बूम! आरव को हवा में उछाल दिया गया। हवा के बीच में आरव ने आखिरकार अपने विरोधी की शक्ल स्पष्ट रूप से देखी। उसका विरोधी एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति था जिसने काले तंत्र संघ का चोगा पहना हुआ था, फिर भी उसके चोगे पर कोई बैज नहीं था, इसलिए बूढ़े व्यक्ति की श्रेणी अज्ञात थी। इस समय बूढ़ा व्यक्ति एक क्रूर भाव से उसे देख रहा था। एक ही वार से आरव को पीछे धकेलने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी मुट्ठी भींची और आरव पर एक और हमला करने का इरादा किया। हालांकि ठीक इसी क्षण आरव जो जमीन पर उतर चुका था, तभी आरव ने ठंडे लहजे में कहा, बूढ़े, अगर तुमने एक और हमला किया तो मैं उस महिला को मार डालूंगा। बूढ़े व्यक्ति की शक्ति निश्चित रूप से ऐसी नहीं थी जिसका वह अभी मुकाबला कर सके, क्योंकि इस समय उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा एक महासागर की तरह घूम रही थी, जबकि आत्मिक केंद्र में गूढ़ ऊर्जा सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो पा रही थी। यह बहुत संभव था कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा व्यक्ति आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ हो। आरव की बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति रुक गया और फिर उसने महिला की ओर देखा। जब उसने संयुक्त ज्योति तलवार को महिला की गर्दन से सटा हुआ देखा तो वह भौंचक्का रह गया और फिर वह आरव की ओर मुड़ा और बोला, तलवार को नियंत्रित करने की क्या शानदार तकनीक है। क्या तुम तलवार संप्रदाय के शिष्य हो? नहीं, आरव भौंचक्का हो गया क्योंकि उसने अपने दिल में कहा, गुरुजी क्यों नहीं आए हैं? आरव एक लापरवाह व्यक्ति नहीं था। तंत्र संघ के सामने इतनी घमंड भरी हरकत करने का कारण सुधाकर शान थे। अगर अब भी गुरुजी बाहर नहीं आते जबकि मामला इतना बढ़ चुका है, तो क्या मुझे सच में इस बूढ़े व्यक्ति से लड़ना पड़ेगा जो आत्मोन्नति स्तर का हो सकता है? बूढ़ा व्यक्ति कुछ कहने ही वाला था कि उसने अचानक चारों ओर देखा और फिर वह अचानक चिल्लाया, तुरंत चले जाओ, नहीं तो तंत्र संघ को निर्मम होने का दोष मत देना। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, आरव ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि आसपास छिपे हुए उन विशेषज्ञों की आभा तेजी से पीछे हट गई और गायब हो गई। थोड़ी देर बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपनी नजर हटाई, आरव की ओर देखा और फिर बोला, तुम मुझे धमका रहे हो? हाँ, आरव ने बूढ़े व्यक्ति की आंखों में देखते हुए कहा। भले ही यह बहुत संभव था कि बूढ़ा व्यक्ति आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ हो, लेकिन वह डरा नहीं था। अगर सबसे बुरा होता है तो वह बस भाग जाएगा। बूढ़े व्यक्ति की आंखें संकरी हो गईं और फिर उनमें एक ठंडी चमक कौंधी। अचानक उसने जमीन पर बेहोश पड़े जवान आदमी पर नजर डाली और फिर उसने उस महिला की ओर देखा जिसकी गर्दन से संयुक्त ज्योति तलवार सटी हुई थी। अंत में उसने आरव की ओर देखा और कहा, बच्चे, तुम एक तंत्र संघ के सदस्य हो तो तुम्हारा एक गुरु होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आज तुम और तुम्हारे गुरु दोनों बर्बाद हो जाओगे। तुम उन दोनों को नाराज नहीं कर सकते। क्या ऐसा है? आरव ने कहा, मेरे गुरु सुधाकर शान हैं। क्या मैं अब भी बर्बाद हो जाऊंगा? अगर किसी पर भरोसा करने वाला कोई था तो उसे निश्चित रूप से उस व्यक्ति पर भरोसा करना था। आरव कोई रूढ़िवादी व्यक्ति नहीं था। तुम्हारे गुरु सुधाकर शान हैं। बूढ़ा व्यक्ति भौंचक्का हो गया और बोला, यह किस तरह का मजाक है? क्या उस बूढ़े व्यक्ति सुधाकर शान की सिर्फ वह छोटी शैतान करिश्मा नहीं है? उसे एक और शिष्य कब मिला? बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूं। अगर उस बूढ़े व्यक्ति सुधाकर शान को पता चला कि तुमने उसके शिष्य होने का नाटक किया है तो वह तुम्हारी खाल उतार देगा। क्या मैं नाटक कर रहा हूं या नहीं, यह आपको तभी पता चलेगा जब आप उन्हें यहां बुलाएंगे। इस समय आरव बहुत उदास था। जब मैं सच कहता हूं तो कोई मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करता?
अगर उसने अतीत में कहा था कि वह सुधाकर शान का शिष्य था, तो यह थोड़ा झूठा था, लेकिन अब यह सच था। तुम सच में उस बूढ़े व्यक्ति के शिष्य हो। जब उसने आरव के भाव को देखा, तो बूढ़ा व्यक्ति भौंचक्का हो गया, क्योंकि उसने यह सवाल पूछा, क्योंकि उसे लगा कि उसके सामने यह जवान आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। मैं गारंटी देता हूं। क्या आपको मेरे गुरुजी को यहाँ आने के लिए कहकर जवाब नहीं पता चलेगा? आरव ने कहा। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, वह अभी बाहर नहीं आ सकते। वह अन्य बुजुर्गों के साथ एक बैठक में हैं। उस लड़की को जाने दो। मैं तुम्हें उनसे मिलने के लिए ले जाऊंगा जब वह अपनी बैठक खत्म कर लेंगे। उसे जाने दूं? आरव ने सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ, मेरे साथ मजाक मत करो। अगर मैंने उसे जाने दिया, तो अगर आपने मुझ पर फिर से हमला किया तो मैं क्या करूंगा? मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। हम ऐसा क्यों नहीं करते? आप करिश्मा को यहाँ ले आओ, क्योंकि वह बैठक में नहीं है ना? क्या वह मेरी पहचान साबित नहीं कर पाएगी? बच्चे, अगर तुम सच में सुधाकर शान के शिष्य हो, तो बेहतर है कि तुम उसे जाने दो। क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा। अगर तुम सच में उस बुजुर्ग सुधाकर शान के शिष्य हो, तो तुम्हें उसे वरिष्ठ बहन कहना पड़ेगा। अगर सुधाकर शान को पता चला कि तुमने उसे मारने का इरादा किया था, तो तुम्हें निश्चित रूप से कैद कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे मार्शल अंकल तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वह तंत्र संघ के अध्यक्ष हैं। आरव यह सुनकर स्तब्ध रह गया और फिर उसने महिला की ओर देखा, इससे पहले कि उसने कहा, वरिष्ठ, मजाक करना बंद करो। उसने लगभग मुझे उस दूसरे साथी के साथ मिलकर पहले मार डाला था। फिर भी वह मेरी वरिष्ठ बहन है। भले ही वह सच में मेरी वरिष्ठ बहन हो, मैं ऐसी वरिष्ठ बहन को नहीं पहचानूंगा। ठीक इसी क्षण महिला ने कहा, मैंने केवल पूछा था कि क्या तुम मार्शल अंकल सुधाकर के शिष्य हो? आरव ने ठंडे लहजे में हंसा और कहा, तुमने पूछा? क्या मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया? क्या तुमने मेरे जवाब के बाद मुझ पर विश्वास किया? अगर तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता था? इसके अलावा, जब उसने मुझ पर हमला किया, तो तुमने उसे क्यों नहीं रोका? तुमने उसे रोकने से ही नहीं रोका, बल्कि तुमने उससे मिलकर मुझे भी मारा। वरिष्ठ बहन, क्या मजाक है? थोड़ा और आज्ञाकारी बनो। अगर तुमने कोई अचानक हरकत करने की हिम्मत की, तो देखो क्या मैं तुम्हारा सिर काटने की हिम्मत करता हूं या नहीं। महिला कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी सुंदर भौहें अचानक सिकुड़ गईं। संयुक्त ज्योति तलवार उसकी गर्दन के और करीब आ गई थी और उसकी गर्दन से ताजा खून की एक बूंद धीरे धीरे बहने लगी। उसने आरव की ओर देखा और उसने आरव को ठंडे लहजे में बोलते हुए सुना, कोई बकवास मत करो। मुझे तुमसे कोई बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, बुजुर्ग, कृपया करिश्मा को ले आओ। बूढ़े व्यक्ति की भौहें कांप उठीं जब उसने कहा, अब मुझे विश्वास है कि तुम उस बूढ़े सुधाकर शान के शिष्य हो। केवल वह बूढ़ा व्यक्ति ही तुम्हारे जैसे इतने निर्दयी और लापरवाह साथी को अपना शिष्य बनाएगा। बच्चे, अपनी वरिष्ठ बहन को जाने दो। मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। आरव ने अपने दिल में आह भरी। वह जानता था कि इस बार आदमी और महिला को मारना उसके लिए असंभव था। उसने कहा, बुजुर्ग, यह महिला मेरी वरिष्ठ बहन है, तो उसके बारे में क्या? वह कौन है? कि बुजुर्ग ने कहा कि मेरे गुरु और मैं दोनों बर्बाद हो जाएंगे, चाहे मेरे गुरु कोई भी हो। वह अध्यक्ष का दामाद तो नहीं होगा, है ना? बूढ़े व्यक्ति ने महिला की ओर देखा और कहा, भले ही वह नहीं है, वह जल्द ही होगा। हालांकि अब जब तुमने उसकी एक बाह काट दी है,
तो वह शायद अब ऐसा नहीं कर पाएगा। ओह हाँ, उसका दादा संघ का एक बुजुर्ग है। हालांकि उसके दादा का ओहदा तुम्हारे गुरु से मुकाबला नहीं कर सकता, वह संघ में एक शीर्ष स्तर का व्यक्ति है। संक्षेप में, तुम मुसीबत में हो। अपने दाहिने हाथ के एक झटके से संयुक्त ज्योति तलवार वापस उसके हाथ में उड़ गई और फिर वह जमीन पर पड़े जवान आदमी की ओर धीरे धीरे चला। उसने कहा, तो ऐसा ही हो। मैं सिर्फ इसलिए उसे मारने से खुद को रोक नहीं सकता और केवल उसे मुझे मारने की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि मैं मुसीबत से डरता हूं, है ना? ठीक इसी क्षण महिला जवान आदमी के सामने खड़ी हो गई और उसने आरव की ओर देखा जबकि उसने धीमी आवाज में कहा, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं उसे मारने जा रहा हूं, बेशक। क्या तुम मुझे रोकना चाहती हो? आरव ने कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। कब रुकना है यह जानना क्या मजाक है? उसे भविष्य की सभी परेशानियों को खत्म करना पसंद था। बूढ़े व्यक्ति की पलकें झपक गईं जब उसने यह सुना और उसने अपने दिल में गाली दिया, छोटा पागल। सुधाकर शान एक बूढ़ा पागल है, उसकी पोती एक छोटी शैतान है और उसका यह शिष्य एक और पागल है। एक ही तरह के पक्षी सच में एक साथ उड़ते हैं। महिला स्तब्ध रह गई। वह इस तरह कैसे काम कर सकता है? वह मेरी पहचान से पहले ही अवगत है, फिर भी वह मुझे बिल्कुल भी सम्मान नहीं देता। क्या वह सच में कोई अज्ञानी व्यक्ति है जो कोई डर नहीं जानता? ठीक जब महिला स्तब्ध थी, आरव की आकृति उसके चारों ओर घूम गई और उसके हाथ में संयुक्त ज्योति तलवार ने आदमी की गर्दन पर वार किया। एक कहावत थी कि किसी को बहुत निर्दयी तरीके से काम नहीं करना चाहिए और अपने लिए एक रास्ता छोड़ देना चाहिए। आरव को लगा कि ये शब्द बकवास हैं। उसे यकीन था कि अगर उसने आज जवान आदमी को नहीं मारा तो जवान आदमी निश्चित रूप से भविष्य में उससे बदला लेगा। भले ही जवान आदमी खुले तौर पर ऐसा करने की हिम्मत न करे, जवान आदमी उसके खिलाफ साजिश रचेगा। जो भाला खुले में था उससे बचना आसान था, फिर भी छाया से आने वाले तीर के खिलाफ सावधानी बरतना मुश्किल था। उसे किसी भी समय उसे निशाना बनाने के लिए एक जहरीले सांप को पीछे छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। जहां तक इस जवान आदमी के दादा की बात है, उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने पहले जवान आदमी को मारने का फैसला किया था क्योंकि उसका गुरु बाकी सबसे निपटने के लिए वहां होगा। बूढ़ा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आरव द्वारा जवान आदमी को अपनी आंखों के सामने मारे जाने को नहीं देखेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जवान आदमी का दादा निश्चित रूप से उससे भी नफरत करता। भले ही वह डरा नहीं था, ऐसा दुश्मन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए आरव की तलवार अंततः पूरी तरह से नीचे नहीं उतरी क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति जवान आदमी के सामने आ गया था। जब उसने बूढ़े व्यक्ति को जवान आदमी के सामने आते देखा तो आरव ने अपनी तलवार वापस ले ली, कंधे उचकाए और कहा, चूंकि बुजुर्ग उसकी रक्षा करना चाहते हैं तो जूनियर बुजुर्ग को सम्मान देगा और उसे मारने से बचेगा। लेकिन अगर वह भविष्य में मेरे खिलाफ साजिश रचता है या मैं उसके हाथों मरने के लिए काफी बदकिस्मत होता हूं तो मेरा गुरु निश्चित रूप से बुजुर्ग से न्याय मांगेगा। बूढ़ा व्यक्ति यह सुनकर आग बबूला हो गया और उसने कहा, बच्चे, इससे मेरा क्या लेना देना है? मैंने तुम्हें उसे मारने नहीं दिया क्योंकि तंत्र संघ की इमारत के सामने लड़ना मना है। अगर तुम उसे मारना चाहते हो, जरूर। जब तक यह संघ में नहीं है तब तक तुम उसे जैसे चाहो मार सकते हो। तुम अपनी वरिष्ठ बहन के साथ भी ऐसा ही कर सकते हो। आरव का व्यवहार और बूढ़े व्यक्ति के बीच की बातचीत काफी दिलचस्प रही।
अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।